ए साइन थीटा। और फिर उसी प्रकार हमको टॉ टू का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो यह इस फोर्स के कारण है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। अब इधर ले लेते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब देखो यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ यह एंगल तुम्हारा थीटा हो गया, क्योंकि एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा हो गया। तो इसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस यह इसके सामने ए साइन थीटा हो गया। तो टॉ टी इसका डायरेक्शन, अब देखो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे टॉ T2 बराबर Q इंटू ई क्रॉस ए साइन थीटा। तो नेट टॉर्क टॉ बराबर टॉ वन प्लस टॉ टू, इसलिए क्यू ई ए साइन थीटा प्लस क्यू ई ए साइन थीटा, यह जुट जाएगा तो कितना होगा 2QA साइन थीटा। और फिर हम लोग लिखेंगे Q इंटू ई इंटू 2A साइन थीटा। तो यह हो गया आपको Q इंटू ई 2A साइन थीटा। इसका मतलब हो गया Q इंटू 2A इंटू ई साइन थीटा। और Q इंटू 2A क्या कहते हैं, P कहते हैं, तो PE साइन थीटा, वेयर Q इंटू 2A इजकल टू P डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग कहते हैं, अर्थात नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इजकल टू आ गया हमारा PE साइन थीटा। अब देखो यह वेक्टर के रूप में यदि लिखना है इन द वेक्टर फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं टॉ बराबर P क्रॉस E वेक्टर, चूँकि टॉर्क भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर के रूप में अब जानते हो A क्रॉस B बराबर ए बी साइन थीटा होता है, इसलिए टॉ बराबर हम लोग इतना लिख दिए, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेज होंगे, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो मान लो व्हेन द डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल is parallel to the direction of electric field, then theta will be equal to 0 डिग्री। देखो इसको फिगर से भी देख सकते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ डाइपोल आप रखते हो तो डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन ऐसे होगा, माइनस Q इधर प्लस Q होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। और आप जानते हो टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, और PE साइन यह क्या हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0 अर्थात टॉ बराबर 0। इस समय मिनिमम टॉर्क यह अनुभव करेगा, या यही टॉर्क ऐसे हो जाए व्हेन एंटी पैरेलल हो जाए, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए। और यह भी आप जानते हो कि टॉ बराबर PE साइन 180 डिग्री, एंटी पैरेलल के लिए यह कंडीशन है। तो ये साइन 180 कितना होता है, वो अभी 0, तब भी टॉ बराबर, अर्थात जब पैरेलल
एंड एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो लगता हुआ टॉर्क जो है डाइपोल पर मिनिमम होगा और यह जो स्थिति होगी वह स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा किसका, डाइपोल का। नोट में एक चीज़ ध्यान देना है कि व्हेन अभी हमने बताया था कि जब डाइपोल जो है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो तब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है। और यह इस केस में द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री then the dipole is in unstable इक्विलिब्रियम। तब डाइपोल क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत पूछता भी है, ठीक है। एक बात ध्यान देना है नेक्स्ट कंडीशन स्पेशल केस का कि कब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा डाइपोल पर। तो देखो मैक्सिमम टॉर्क के लिए यह क्या कंडीशन है, तो व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड perpendicular to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में ऐसे जैसे मान लो यह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा का डायरेक्शन होगा, तो यहाँ यह डाइपोल ऐसे होगा। यहाँ चार्ज क्या था, यहाँ पर चार्ज हम लोग प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू। यह डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो यह परपेंडिकुलर अर्थात यह डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री, अर्थात मैक्सिमम टॉर्क बराबर हो जाएगा पी ई। तो मैक्सिमम कब होगा, तो व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब यह मैक्सिमम अनुभव करेगा। एक चीज़ इसमें थर्ड केस यह है, इस साल पूछा भी था एक क्वेश्चन कि फाइंड द कंडीशन फॉर द हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो अर्थात फॉर the torque to be half the maximum value, मैक्सिमम वैल्यू के हाफ कब हो। तो आप जानते हो कि मैक्सिमम वैल्यू बराबर होता है टॉर्क का पी ई, तो हाफ का मतलब हो गया P/2 और इसका वैल्यू होता है टॉ का पी ई साइन थीटा। तो पी ई पी हटा दो तो साइन बराबर कितना हो गया, साइन थीटा बराबर 1/2, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अर्थात जब 30 डिग्री होगा दोनों के बीच का एंगल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच थीटा डिग्री एंगल होगा, तो यह हाफ द मैक्सिमम वैल्यू का माना जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू अर्थात ऐसे देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे हो गया, यहाँ माइनस क्यू हो गया, यहाँ प्लस क्यू हो गया,
या इसके साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हाफ द मैक्सिमम वैल्यू होगा, अर्थात हैंस टॉर्क ऑन द डाइपोल will be half the maximum value when it is max 30 डिग्री एंगल। ठीक।